दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में भक्तों की बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक कथा है राजा अम्बरीश की, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और उपासक थे। भागवत पुराण के अनुसार इन्होंने अपनी पत्नी सहित एकादशी के व्रत का संकल्प पूरा किया था, जिससे भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए ऋषि दुर्वासा पर सुदर्शन चक्र चला दिया था। आखिर क्या कारण था कि श्री हरि ने अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र शिवांश महर्षि दुर्वासा पर चला दिया? तो दोस्तों, आइए जानते हैं महर्षि दुर्वासा कैसे सुदर्शन चक्र के वेग से कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर पाते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। इक्ष्वाकु वंश के राजा नायाक के पुत्र अम्बरीश एक धर्मनिष्ठ और प्रजापालक सम्राट थे। वो बड़े ही वीर, बुद्धिमान और तपस्वी राजा थे। वो पृथ्वी लोक के भौतिक सुखों को मिथ्या समझते थे, इसलिए उनका मन सदैव श्री हरि के चरणों में लीन रहता था और वो सदैव ब्राह्मण दान और दीन दुखियों की सहायता करते रहते थे। राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ किए थे, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनकी रक्षा के लिए अपने अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। और जब वो ब्राह्मणों को अन्न, धन और वस्त्रों का भरपूर दान दे रहे थे, तभी वहां ऋषि दुर्वासा पहुंच गए। वो परम तेजस्वी और अलौकिक शक्तियों से युक्त भक्त थे, परंतु क्रोधी स्वभाव होने के कारण उनकी सेवा और आदर का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। पता नहीं कब वो किस बात पर कुपित हो जाए। तब राजा अम्बरीश बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि के भक्त अम्बरीश का प्रणाम स्वीकार करें। तब ऋषि दुर्वासा बोले, हे राजन, आपका कल्याण हो। तब राजा अम्बरीश बोले, हे प्रभु, आपके चरण रज मात्र से मेरा एकादशी व्रत का अनुष्ठान और भी फलदायी हो गया है। हे देव ऋषि, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, आप यथास्थान बैठकर अन्न ग्रहण कर मेरे एकादशी व्रत के संकल्प को पूर्ण करें। आपके अन्न ग्रहण करने के बाद ही मैं अपने इस पुण्य व्रत का पारण करूंगा। तब ऋषि दुर्वासा बोले, हे राजन, अवश्य ही आपके आग्रह को विनम्रता से स्वीकार करता, परंतु यमुना स्नान और देव आराधना के उपरांत ही मैं अन्न और जल को ग्रहण करता हूँ। इसलिए हे राजन, आपको थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब राजा अम्बरीश बोले, हे प्रभु, अभी व्रत पारण में कुछ घड़ी शेष बची हुई है, इसलिए आप निश्चिंत होकर यमुना स्नान और देव आराधना करें। हम आपके आने की प्रतीक्षा करेंगे। इसके उपरांत ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के महल से यमुना तट पर चले जाते हैं और वहां जाकर स्नान आदि करके देव आराधना करने लगते हैं। परंतु देव आराधना में वो इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें समय का तनिक भी भान नहीं रहता। उधर द्वादशी में केवल कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। स्वयं को धर्म संकट में देखकर राजा अम्बरीश अपने कुल पुरोहित से परामर्श करते हैं, हे दिव्य श्रेष्ठ, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन ग्रहण करके पारण न करना, दोनों ही स्थिति में मनुष्य का व्रत अपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस समय आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं पाप का भागी भी ना बनूं और मेरे व्रत का संकल्प भी ना टूटे। तब कुल पुरोहित बोले, हे राजन, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान है और भोजन के समान नहीं भी है।
इसलिए आप इस समय जल पीकर अपने एकादशी व्रत का पारण करें। राजा अम्बरीश ने अपने कुल गुरु के आदेश अनुसार जल पी लिया और ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब ऋषि दुर्वासा राजमहल पहुँचे तो उन्हें अपने तपोबल से ज्ञात हो गया कि राजा अम्बरीश अपने व्रत का पारण कर चुके हैं और वो क्रोधित हो उठे, क्योंकि उस समय ऋषि दुर्वासा भी अत्यधिक भूखे थे। ऋषि दुर्वासा बोले, अहंकारी राजा अम्बरीश, तूने मेरा तिरस्कार नहीं किया है, बल्कि तूने तो ईश्वर का भी अपमान किया है। मुझे भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन ग्रहण कर लिया। तू धन और मद के अहंकार में चूर होकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ बैठा है। अब देख, मैं तुझे तेरी इस दुष्टता का क्या दंड देता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से एक बाल धरती पर फेंका और उससे एक राक्षसा उत्पन्न हुई। वो महर्षि दुर्वासा से बोली, हे महर्षि, आपने मुझे किस प्रयोजन से उत्पन्न किया? मानव रक्त को पीने की मेरी इच्छा दुगनी होती जा रही है। शीघ्र ही मुझे आप आदेश दें। तब महर्षि बोले, हे कृत्या, इस अहंकारी अम्बरीश ने ब्राह्मण को अपमानित करने का दुस्साहस किया है, इसलिए जल्दी से अपनी तलवार से इस अधर्मी का अंत कर दो। कृत्या बोली, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उधर राजा अम्बरीश ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगे। जब वो जाप कर रहे थे तो सुदर्शन चक्र आया और उसने कृत्या की गर्दन काट डाली। उसके बाद सुदर्शन महर्षि की ओर आने लगा। जब महर्षि ने देखा सुदर्शन चक्र उनकी ओर आ रहा है तो वो अत्यंत भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो आकाश, पाताल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और वन आदि स्थानों पर शरण लेने के लिए गए, परंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा करना वहां भी नहीं छोड़ा। इस सब के बाद ऋषि दुर्वासा सहायता के लिए ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। ऋषि दुर्वासा ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे परमपिता ब्रह्मा, मेरी श्री हरि के सुदर्शन चक्र से रक्षा करें। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ वहाँ ये मेरा पीछा किए जा रहा है। प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मेरा अंत करने के उपरांत ही शांत होगा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र दुर्वासा, भगवान विष्णु द्वारा बनाए विधान और नियम के प्रति मैं भी नहीं जा सकता, अपितु इस विधान का प्रजापति, इंद्र, सूर्य आदि में से कोई भी देवराज भूलकर भी उल्लंघन नहीं कर सकते। हम श्री हरि की आज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों की रक्षा और कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। तब ऋषि दुर्वासा बोले, प्रभु, कोई तो होगा जो मुझे इस विपत्ति से निकाल सके। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, महादेव की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि कैलाशपति भगवान शिव की शरण में गए और वहां जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान शिव बोले, हे तपस्वी, ये सुदर्शन चक्र मन की गति से चलने वाला भगवान विष्णु का एक अमोघ अस्त्र है, जो उनके भक्तों की हमेशा रक्षा करता है। इसका वेग सभी के लिए असहनीय है, इसलिए उचित यही होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वे ही सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है। महादेव को भी सुदर्शन चक्र के सामने असहाय पाकर ऋषि दुर्वासा तत्काल वैकुंठ धाम भगवान विष्णु की
शरण में पहुँचे और अपने प्राणों की रक्षा के लिए याचना करने लगे। ऋषि दुर्वासा बोले, हे नारायण, मैं आपका अपराधी हूँ। आपकी शक्ति और माया से अनभिज्ञ होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश का अंत करने का दुस्साहस किया। हे दयानिधि, कृपया मेरी इस दुष्टता को क्षमा कर सुदर्शन चक्र से मेरे प्राणों की रक्षा शीघ्र कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे महाज्ञानी, मैं सर्वदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मुझे अपने प्रेम रूपी प्रेम वश में बांध रखा है। अपने सभी भक्तों का मैं एकमात्र सहारा हूँ। इस कारण मैं स्वयं अपने और देवी लक्ष्मी से ज़्यादा अपने भक्त जनों से अपार प्रेम व स्नेह करता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधव और समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाए, उन्हें किसी भी प्रकार से मैं कदापि त्याग नहीं सकता। यदि आप सच में इस विपत्ति से मुक्ति चाहते हैं तो आप मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास शीघ्र जाइए। उनके प्रसन्न होने पर आपकी ये बाधा स्वयं दूर हो जाएगी। तब ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे राजन, आप शीघ्र इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। मैं अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और ना ही मेरे अंदर अब इतना साहस बचा है जो सुदर्शन चक्र के वेग से तीनों लोकों में भागता फिरूं। परम तपस्वी ऋषि दुर्वासा की ये दशा देखकर धर्मज्ञ अम्बरीश को अत्यंत दुख और पीड़ा हुई कि उनके कारण एक तपस्वी ब्राह्मण को इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र की स्तुति आरंभ कर दी और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया, हे हरिभक्त सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के एकमात्र रक्षक आप ही हैं। कृपया करके आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। हमारे ऊपर ये आपकी बड़ी ही कृपा होगी, क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरे कारण मेरे ही राज्य में किसी तपस्वी ब्राह्मण को कष्ट का सामना करना पड़े। अम्बरीश की प्रार्थना से अति प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और ऋषि दुर्वासा को भयमुक्त कर अभयदान दिया। सुदर्शन चक्र के शांत होते ही दुर्वासा ऋषि का चित्त शांत हो गया। तब वो राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनके भक्ति भाव और दयालुता की धुरी प्रशंसा करने लगे। ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश से बोले, हे राजन, आज स्वयं भगवान के सच्चे भक्त को मानव रूप में देखा। मैं धन्य हो गया। आपका भक्ति भाव और ये श्रद्धा अतुल्य है। अपितु मैंने आपका क्रोधवश अपमान भी किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। हे हरिभक्त अम्बरीश, आपका हृदय समुद्र की भांति करुणा और दया भाव से भरा हुआ है। आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर महान अनुकंपा की है। तब राजा अम्बरीश बोले, हे प्रभु, क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा, इसलिए हे प्रभु, मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। तब ऋषि दुर्वासा बोले, हे राजन, ये तो आपकी महानता है जो बिना अपराध के आपको अपराधी होने का अनुभव हो रहा है। यही सद्गुण आपको युगों युगों तक धरती पर धर्मपरायण होने की ख्याति प्रदान करेगा। ऐसा ही ये मेरा आशीर्वाद है पुत्र। दोस्तों, जब से दुर्वासा ऋषि चक्र से अपने प्राणों की रक्षा के लिए तीनों लोकों में भागे फिर रहे थे, तब से
राजा अम्बरीश ने भोजन का एक अन्न भी ग्रहण नहीं किया था। वो दुर्वासा ऋषि के सामने नतमस्तक हो गए और उन्हें प्रसन्न करके प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। धर्मज्ञ राजा अम्बरीश के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद देकर वहां से विदा हुए। दोस्तों, अहंकार व क्रोध आम जनमानस की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हमें अपने ऊपर इस दुर्गुण को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा जीवन को ये नरक बना देती हैं और इसके परिणाम बड़े ही कष्टकारी सिद्ध होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।